मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, एक सनसनीखेज प्रेम, सत्ता और साजिश की कहानी। उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध जगत का एक चर्चित मामला है मधुमिता शुक्ला हत्याकांड। यह केवल एक हत्या नहीं थी, बल्कि इसमें प्रेम, सत्ता, राजनीति, विश्वासघात और साजिश की गहरी परतें थी होती। यह कांड उस समय की राजनीति, बाहुबली संस्कृति और अपराध की दुनिया का एक काला अध्याय बन गया। इस केस में मुख्य आरोपी थे अमरमणि त्रिपाठी, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक चर्चित नेता और मंत्री थीं। इस हत्याकांड में क्या हुआ, इसके पीछे कौन कौन था, कैसे साजिश रची गई और न्यायपालिका ने क्या फैसला सुनाया, आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरे मामले की सच्चाई। मधुमिता शुक्ला कौन थी? मधुमिता शुक्ला उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली एक नवोदित कवयित्री थीं। वे अपनी कविताओं और काव्य गोष्ठियों के कारण मशहूर थीं। उनकी काव्य प्रतिभा के चलते उनका संपर्क कई राजनीतिक और प्रभावशाली व्यक्तियों से हुआ, जिनमें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अमरमणि त्रिपाठी भी शामिल थे। मधुमिता न केवल अपनी कविता के लिए प्रसिद्ध थीं, बल्कि उनकी खूबसूरती और आत्मविश्वास भी लोगों को आकर्षित करता था। यही कारण था कि अमरमणि त्रिपाठी भी उनकी ओर आकर्षित हुए और दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया। अमरमणि त्रिपाठी एक बाहुबली नेता। अमरमणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम थे। वे एक प्रभावशाली राजनेता और पूर्व मंत्री थे, जिनके अपराध जगत से भी गहरे संबंध थे। वे गोरखपुर के रहने वाले थे और पूर्वांचल की राजनीति में उनका बड़ा दबदबा था। उनकी छवि एक बाहुबली नेता की थी, जिनका रसूख प्रशासन और पुलिस में भी था। राजनीति में वे अपनी पकड़ मजबूत कर चुके थे, लेकिन मधुमिता शुक्ला से उनका जुड़ाव उनके जीवन का सबसे बड़ा विवाद बन गया। मधुमिता और अमरमणि के रिश्ते की शुरुआत। मधुमिता और अमरमणि त्रिपाठी की मुलाकात एक काव्य गोष्ठी के दौरान हुई थी। अमरमणि को उनकी कविताएं बहुत पसंद आईं और वे उनसे प्रभावित हुए। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और यह रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। अमरमणि पहले से शादीशुदा थे और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को जब इस रिश्ते के बारे में पता चला तो वे नाराज हो गए। मधुमिता अमरमणि से शादी करना चाहती थी, लेकिन अमरमणि के लिए यह संभव नहीं था। मधुमिता की हत्या 9 मई 2003 का दिन मधुमिता के जीवन का आखिरी दिन साबित हुआ। उस दिन लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी स्थित उनके फ्लैट में 2 अज्ञात हमलावर आए और उन पर गोली चला दी। हमलावरों ने मधुमिता को करीब से 2 गोलियां मारी। गोली लगने के बाद वे मौके पर ही गिर पड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। घटना के तुरंत बाद हत्यारे वहां से फरार हो गए। हत्या की यह खबर पूरे लखनऊ में आग की तरह फैल गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। हत्या की जांच और साजिश का खुलासा। जब पुलिस ने इस हत्या की जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। नंबर 1, मधुमिता गर्भवती थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मधुमिता गर्भवती थीं और उनके गर्भ में लगभग 7 महीने का बच्चा था। यह बड़ा सबूत था, जिससे यह साफ हो गया कि हत्या का कारण कहीं न कहीं उनके गर्भवती होने से जुड़ा था। नंबर 2, अमरमणि त्रिपाठी से जुड़े साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड्स और मधुमिता की डायरी से पता चला कि अमरमणि त्रिपाठी के साथ उनके गहरे संबंध थे। मधुमिता कई बार अपने दोस्तों से यह बात कह चुकी थीं कि अमरमणि ही उनके बच्चे के पिता हैं। नंबर 3, हत्या के पीछे साजिश। पुलिस को जानकारी मिली कि अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि इस रिश्ते को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने ही इस हत्या की साजिश रची थी। अमरमणि और मधुमणि की गिरफ्तारी जांच में जब सबूत अमरमणि और मधुमणि के खिलाफ मिले तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अमरमणि त्रिपाठी को हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया गया। उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी पर भी हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा। 2007 में सीबीआई कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस केस का असर मधुमिता शुक्ला हत्याकांड ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। इस केस ने दिखाया कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है। यह मामला बाहुबली नेताओं की आपराधिक गतिविधियों का भी उदाहरण बना। यह केस महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठा गया। न्याय और सजा 2007 में विशेष सीबीआई अदालत ने अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। 2023 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। निष्कर्ष, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि यह प्रेम, धोखा, सत्ता और साजिश का घातक मिश्रण था। यह मामला दिखाता है कि कैसे राजनीति और अपराध का गठजोड़ निर्दोष लोगों की जान ले सकता है। यह भी स्पष्ट करता है कि सच्चाई चाहे कितनी भी छुपाने की कोशिश की जाए, लेकिन अंततः न्याय होता ही है। मधुमिता का सपना था कि वह एक प्रसिद्ध कवयित्री बने, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। यह केस भारतीय न्याय व्यवस्था और समाज के लिए एक सीख भी है कि अपराध और साजिश कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।